बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के 86वें यानी 86 प्रोग्राम के साथ अनवर सईद हाजिर है। आजकल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस हवाले से ख्याल आया कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ या उसके बिगाड़ में अखबारात और दीगर मीडिया का जो किरदार है उस पर कुछ बात हो जाए। मशहूर सहाफ़ी आसिफ जिलानी ने जो अखबारात के तजर्बे के साथ साथ एक तवील अरसे BBC से वाबस्ता रहे हैं, उन्होंने अपने कालमों के एक मजमूए में जिसका नाम था सागर शीशे लालो गोहर, उसमें उर्दू ज़बान में अखबारात, उर्दू ज़बान के बिगाड़ने में अखबारात का किरदार के उन्वान से एक कालम लिखा था। मुनासिब होगा कि उस कालम पर आज फिर नज़र डाल ली जाए। वैसे तो अखबारात से कहीं ज़्यादा जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उर्दू का जो हश्र वो कर रहे हैं उस पर ज़्यादा कहा जाना चाहिए, लेकिन अखबारात भी आजकल के किसी से पीछे नहीं हैं। और जिस तरह वो उर्दू ज़ुबान का हुलिया बिगाड़ रहे हैं और जिस तरह उसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज बैनर हेडलाइन में बड़ी शह सुर्खियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका इस कालम में जिक्र है। ये कालम अगरचे कुछ पुराना है मगर आजकल के हालात पर भी ये बिल्कुल पूरी तरह साथ आता है। अपने तवील कालम में आसिफ जिलानी ने उर्दू ज़ुबान के बिगाड़ने में अखबारात के किरदार के हवाले से जो बात की है उसके कुछ इक़्तिबासात। वो लिखते हैं कि ये उर्दू सहाफ़त की खुशकिस्मती है कि उर्दू अदब के मुमताज़ दानिश्वरों और शायरों ने उर्दू सहाफ़त की अमली रहनुमाई की थी। वो अपने ज़माने की बात कर रहे हैं। ये वो कहते हैं कि इसे बदकिस्मती कह लें या बदलते हुए हालात के तकाज़े कि जब से उर्दू सहाफ़त ने तिजारत का लिबादा ओढ़ा है, एडिटरी ख़ानदानी मीराथ बनती जा रही है और अब ये ओहदा महज अखबारात के मालिकों, उनके बेटों और भतीजों के लिए मखसूस होकर रह गया है और हकीकी एडिटर मफकूद होते जा रहे हैं। आसिफ जिलानी लिखते हैं कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने जब सन 50 की दहाई के आगाज़ में अपने सहाफ़ती सफ़र की शुरुआत की तो उस वक्त मुख्तलिफ बड़े अदीबों की, मुमताज़ अदीबों की छाप अखबारात पर नुमायाँ थी, जिन्होंने अपनी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान पर अपनी दस्तरस और महारत के ज़रिए इन अखबारात को मेयारी और शुफ्ता ज़ुबान से मुज़य्यन किया था। वो लिखते हैं कि फिर उस ज़माने में अखबारात में कालम निगारों का इतना मजमा नहीं था जितना आजकल है। आज तो कालम निगारों की फ़ौज ज़फ़र मौज है, जिनकी न तो ज़ुबान में चाशनी और मज़ा है और न वो गहराई में जाकर कोई ठोस बात कहते हैं, न पढ़ने वालों की मालूमात में इजाफ़ा करते हैं और न कोई ऐसी राय ज़ाहिर करते हैं कि जिससे नए ज़हनी दरीचे खुलें। फिर आलम यह है कि कोई कालम निगार किसी के लिए जिंदाबाद का नारा लगाता है तो कोई किसी के लिए मुर्दाबाद कहता है। हर कालम निगार अपनी डफली बजाता दिखाई देता है। बीच की परखी और तुली राय खाल खाल ही नजर आती है। गर्द अखबार की ऊल जलूल खबरें पढ़ने के बाद इदारती सफ़ा क़ारीन के लिए और ज़्यादा ज़हनी खलफिशार का सबब बनता है। आजकल के आप टेलीविज़न चैनलों के जो हालात हाज़रा के प्रोग्राम हैं, आप उन पर भी ये चीज़ चश्मा कर सकते हैं कि ख़बरें तो एक तरफ रहीं, ख़बरों के बाद उन हालात हाज़रा पर जो तबसरा लोग फरमा रहे होते हैं, उनसे जो सूरत हाल पेश आती है वो तकरीबन ऐसी ही है जिसका जिक्र आसिफ जिलानी ने
अपने इस कालम में किया है। आसिफ जिलानी मजीद ये लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त तरक्की के बावजूद अखबारात के इदारती मेयार और ख़ास तौर पर ज़ुबान में ऐसी गिरावट देखने में आती है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उर्दू अखबारात जिन्होंने अब तक उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान की तरक्की और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया था, अब यही उर्दू ज़ुबान की हैत बिगाड़ने और उसे मस्ख़ करने में सबसे आगे आगे। एक ज़माने तक पाकिस्तान में सहाफ़त को ज़ुबान बंदी के मसले का सामना रहा था, लेकिन अब उर्दू अखबारात को ज़ुबान की अबतरी के संगीन मसले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक ज़माना था कि साइंस और दूसरे उलूम की फ़नी इत्तलाहात के उर्दू में मुनासिब तर्जुमों की कोशिश को फ़ौक़ियत दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि यह सिलसिला यकसर मफ़क़ूद हो गया है। अंग्रेज़ी अल्फाज का एक सैल बेकरां है कि वो उर्दू ज़ुबान में और उसके रास्ते अखबारात में दर आया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की नई इत्तलाहात यानी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डिस्क, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, कनेक्शन, हार्ड ड्राइव, ब्रॉडबैंड, एंटीना, ट्रांसिस्टर और ऐसे ही बेशुमार अल्फाज और इत्तलाहात हैं जिनके तर्जुमे की कोई कोशिश नहीं की गई और यही मुस्तअमल हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उर्दू अखबारात उर्दू के अच्छे और मकबूल अल्फाज तर्क करके उनकी जगह अंग्रेज़ी के अल्फाज ठोंक रहे हैं। मसलन रूबरू या तखलिये में मुलाकात के लिए अंग्रेज़ी की इस्तिलाह 1 to 1 इस्तेमाल की जा रही है, हालांकि अंग्रेज़ी की सही इस्तिलाह 1 on 1 है। इसी तरह तातुल उर्दू का इतना अच्छा लफ्ज़ है, इसकी जगह सीना तान कर डेडलॉक इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतखाब की जगह इलेक्शन, आम इंतखाबात की जगह जनरल इलेक्शन, जौहरी ताकत की जगह एटॉमिक एनर्जी, कार्रवाई की जगह ऑपरेशन, हिज़्ब मुखालिफ की जगह अपोजिशन, बदउनवानी की जगह करप्शन, उस्ताद की जगह टीचर, मजलिस कायमा की जगह स्टैंडिंग कमेटी और जलसे को मीटिंग और पार्लिमान के इजलास को सेशन लिखा जाता है। एक ज़माने में प्रेसिडेंट हाउस की जगह ईवान सदर की इस्तिलाह राइज की गई थी, जो बहुत अरसे तक अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न पर चलती रही, लेकिन आजकल उसे प्रेसिडेंट हाउस ही दोबारा लिखा जा रहा है। ये समझ में नहीं आता कि छापामार जंग को अखबारात गोरीला जंग क्यों लिखते हैं। वो अंग्रेजी के लफ्ज़ गोरीला और गुरीला में फ़र्क नहीं समझते। चरस जो ख़ास तौर पर अपने यहाँ की सौगात है, उसे अखबारात कैनिबीज लिखते हैं। महसूल को ड्यूटी कहते हैं। किरतास अबियज़ इतना अच्छा लफ्ज़ है, अब अखबारात उसकी जगह वाइट पेपर लिखते हैं और हवाई अड्डे को एयरपोर्ट कहते हैं। पिछले दिनों कौमी असम्बली में हिज़्ब मुखालिफ के कुछ अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। उनको ईवान में तलबी के हुक्म के लिए बेधड़क प्रोडक्शन ऑर्डर लिखा जाता रहा। और तो और पीपल्स पार्टी के अरकान ने बगावत करके इख्तिदार में शमूलियत के लिए अपना अलग धड़ा बनाया और नाम उन्होंने उसे पैट्रियट ग्रुप का दिया। अब उनसे कौन पूछे कि क्या पैट्रियट के लिए मुहिब्बे वतन या वफादार के इतने खूबसूरत लफ्ज़ को उन्होंने क्यों तर्क किया। पिछले दिनों एक अखबार में जली सुर्खी देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। सुर्खी थी, फ्री हैंड मिलने के बावजूद हुकूमत ने कोई लेजिस्लेशन नहीं की। वाह। एक अखबार की सुर्खी थी, यूरोपीय यूनियन की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की धमकी दी है। अब आप ही फैसला कीजिए कि क्या ये उर्दू है।
क्या हमारी ज़ुबान इतनी तही दामन और बेबस है कि इस बात को सीधी सादी ज़ुबान में नहीं कहा जा सकता? पन्नो आकिल के दूर दराज गाँव या चीचावतनी के कस्बे में, जनूबी वज़ीरिस्तान के दूर उफ्तादा देहात में और पंजगूर के गांव में अखबार पढ़ने वाले इस इबारत से क्या समझ पाएंगे? बहुत सोचा कि इस रुझान की वजह क्या है। क्या यह अखबारात में काम करने वाले सहाफ़ियों की काहिली है कि वो अंग्रेज़ी से तर्जुमा करने और नई इस्तिलाहात वज़ा करने का बोझ उठाना नहीं चाहते और यूं अंग्रेज़ी ही के अल्फाज ठूंस देते हैं, या फिर काबिलियत की कमी है? क्या वजह इसकी यह है कि जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हर शख्स अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए गुफ्तगू में जा बजा अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, अखबार में काम करने वाले भी अपनी बुकरातियत जाहिर करने के लिए तहरीर में यूं अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन ऐसा लगता है कि खुद अपने आप अपने ऊपर मगरबी जहनी गुलामी तारी कर ली। उस ज़माने में जब मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, उर्दू ज़ुबान की ऐसी ग़ुलामाना दुर्गत नहीं बनी थी। उर्दू पर अंग्रेज़ी मुसल्लत करने की कोशिश के हक़ में एक दलील ये दी जाती है कि अंग्रेज़ी बैनुल अक़वामी राब्ते और साइंस, तिजारत, सनत और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है और उर्दू से चिमटे रहने से इन शोबों में पसमानदगी की राह इख्तियार करना है। आसिफ जिलानी पूछते हैं कि इस दलील के हामी इस हकीकत को कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि चीन, रूस, जर्मनी और फ्रांस ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों ने भी आखिर तरक्की की है अपनी ज़ुबानों में अपने बच्चों को तालीम देकर और अपनी ज़ुबान को जिंदा रखकर। उम्मीद है कि अखबारात के सहाफ़ी और चैनलों के मालिकान और कारकुनान इस अम्र पर तवज्जो देंगे, गौर करेंगे कि क्या वाकई उर्दू ज़ुबान में ऐसे अल्फाज और ऐसी इस्तिलाहात मौजूद नहीं हैं जो बआसानी इस्तेमाल की जा सकती हैं। वजह यही जो जिसकी तरफ आसिफ जिलानी ने इशारा किया है, ये लगती है कि कुछ इसमें उनकी काहिली भी शामिल है। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब अनवर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।